सोम प्रदोष व्रत की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र व्रत है जो सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष काल में रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी व्रत में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में श्याम काल में व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत पे रजत भवन में एक समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तुति करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत को करता है, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख को पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्रा अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की, शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक हैं जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई अक्षयदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी यदावंश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विधव का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। अगले ही दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के पिता और माता को शंकर भगवान ने सपन में आदेश दिया, राजकुमार और अंशुमति का विवाह करवा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके इस व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विधव से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी की प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। एक और कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान अनेक प्रकार के अमूल रत्न और वस्तुएं प्राप्त हुई। इसी मंथन से कालकूट विष भी निकला, जिससे सारा संसार जलने लगा। सभी देवता और दानव विष की भयावहता देखकर घबरा गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव ने प्रदोष काल में विष का पान किया था। इसी कारण प्रदोष काल में शिव जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। सोमवार के दिन
प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोम प्रदोष व्रत की एक और अन्य आलोकप्रिय कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था और बहुत न्यायप्रिय था, परंतु दुर्भाग्यवश एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के कारण प्रजा बहुत ही परेशान हो गई और राजा भी इस स्थिति से व्याकुल हो गया। राजा ने इस समस्या का समाधान जानने के लिए एक ऋषि से परामर्श किया। ऋषि ने बताया, यदि आप प्रदोष व्रत का पालन करें और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें तो राज्य के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि ने उन्हें सोम प्रदोष व्रत करने की सलाह दी, क्योंकि वह सोमवार का दिन था। राजा ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सोम प्रदोष व्रत का पालन किया। उन्होंने प्रदोष काल में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेल पत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। पूजा के बाद उन्होंने शिव की महिमा की कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया। भगवान शिव उनकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उस राज्य में तुरंत वर्षा हुई और भूमि फिर से हरी भरी हो गई। प्रजा ने राजा की सराहना की और सभी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। सोम प्रदोष व्रत की एक और कथा। और प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों भगवान शिव के बहुत ही सच्चे भक्त थे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण वे बहुत कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण दंपति के कोई भी संतान नहीं थे, जिससे वे बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमने अब तक भगवान शिव की आराधना तो की है, परंतु शायद पूरी श्रद्धा और विधि से नहीं की, क्योंकि ना हम प्रदोष व्रत रखे और ना शिव जी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। उनकी पत्नी ने सहमति दी। अगले सोमवार को दोनों ने पूरी विधि विधान से सोम प्रदोष व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया और प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, धतूरा, बेलपत्र और चंदन चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। पूजा के बाद भगवान शिव की कथा सुनकर आरती की और भगवान से अपनी कष्ट मुक्ति और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हुए। रात्रि में शिव जी ने ब्राह्मण को सपन में दर्शन देकर कहा, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ है। मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। जल्दी ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति को सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी गरीबी भी समाप्त हो गई और वे सुख स्मृति से अपना जीवन जीने लगे। सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बल्कि उनके जीवन के दुख और कष्ट भी दूर करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत निश्चित ही फलदायी होता है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, शायद आप जानते हो कि एक भगवान भोलेनाथ ही हैं, जिनकी थोड़ी सी भक्ति और पूजा करने से वो जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।